आम आदमी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं। तो आप जब यहाँ हमारे साथ अंदर जब चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से गरीबी रेखा के नीचे लोग रहने को मजबूर हैं। लेकिन यहाँ सरकारें जो हैं उन्हें सिर्फ वोट की चिंता है, स्थानीय विधायक जो हैं उन्हें सिर्फ वोट की चिंता है, यहाँ के समस्याओं से किसी को मतलब नहीं है। लेकिन आज 15 साल से जब नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है तो यहाँ के सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ बदहाली में लोग जीने को मजबूर हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो पैसे लेकर के काम करती है, नमस्कार साथियों, मैं आदित्य पासवान, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम लोग कमला नेहरू नगर में हैं। पटना का व्यस्ततम इलाका है ये। मेरे ठीक बगल में अशोक सिनेमा हॉल है, सामने इस्कॉन की मंदिर है जहाँ पे पूरे बिहार से लोग आते हैं, और यहाँ से 50 से 100 मीटर की दूरी पर मेरी बाएं तरफ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस है, जो लोग सत्ता में रहे हैं बिहार में हमेशा। और ठीक उनके बगल में इस बदहाली में रहने को यहाँ के लोग मजबूर हैं। यहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है वो पासवानों की है, मांझी समाज के लोगों की है और मुसलमानों की है। लेकिन स्थिति यहाँ ये है कि आप अभी हम लोग चलेंगे, पूरे स्लम को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे 3 फीट का रास्ता है और दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, छोटे छोटे माचिस के डब्बे की तरफ मकान है, रहने को लोग उसी बदहाली में मजबूर हैं। सरकारों के लिए शर्म की बात है कि इस तरह से पटना शहर के बीचों बीच में ये स्थिति बनी हुई है। जो सरकार बात करती है, हमारे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, आम आदमी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं। तो आप जब यहाँ हमारे साथ अंदर जब चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से गरीबी रेखा के नीचे लोग रहने को मजबूर हैं। और आज भी 21वीं सदी में जब चंद्रयान और मंगलयान की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बदहाली है ये आप अपने आंखों से देखें। और ये वही इलाका है जहाँ आज से करीब 1 सप्ताह पहले हमारी छोटी बहन, बिहार की बेटी रिया पासवान को पुलिस ने सिर्फ इसलिए मारा कि वो यहाँ पे जो नशे का कारोबार चल रहा है, जो यहाँ बदहाली है, उससे निकालने के लिए, सिस्टम से लड़ने के लिए आगे आई। तो रात के अंधेरे में 1:30-2 बजे यहाँ आकर पुलिस ने रिया और उसके परिवार को पूरी तरह से पीटा। देखिए रिया हमारे साथ यहाँ खड़ी है। यहाँ सभी लोग यहीं के बाशिंदे हैं और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से राजधानी, बिहार की राजधानी पटना के बीचों बीच ये स्लम है, जबकि यहाँ पे सरकार को कायदे से अंबेडकर आवास कॉलोनी बनाना चाहिए था। लोगों के जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए था। लेकिन यहाँ सरकारें जो हैं उन्हें सिर्फ वोट की चिंता है, स्थानीय विधायक जो हैं उन्हें सिर्फ वोट की चिंता है, यहाँ के समस्याओं से किसी को मतलब नहीं है। आप लोग अपने स्तर से इस तरह से आवाज़ उठाएं कि सरकार मजबूर हो जाए यहाँ के लोगों के लिए घर बना के देने के लिए। अंबेडकर आवास नगर यहाँ बनना चाहिए और यहाँ बना था, कुछ घर यहाँ बने थे और ये घर वही उन्हीं ने बनाया था जो गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। जब वो सत्ता में थे तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उन्होंने घर बनाने का काम किया था, यहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों के लिए घर बनाने का काम किया था। लेकिन आज 15 साल से जब नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है तो यहाँ के सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ बदहाली में लोग जीने को मजबूर हैं। तो आइए, यहाँ के लोग हैं, आप इन लोगों से भी चर्चा होगी अभी, लेकिन अंदर देखिए चल के। बिहार के लोगों को देखना चाहिए, पटना के लोगों को देखना चाहिए कि आप ही के शहर में किस तरह से एक चौल आपके शहर के बीचों बीच है और यहाँ लोग बदहाली में जी रहे हैं। आइए।
तरह से यहाँ पे छोटी गलियों में लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। ये है बिहार की सरकार और बिहार के लोग जो सुनते हैं नीतीश कुमार जी से बार बार कि बिहार में बहार है, तो बिहार में बहार का रूप आप यहाँ देख सकते हैं। पच्चीस 30,000 की आबादी है यहाँ पे। 30,000, हाँ 25,000 30,000 ये जो भी हो। और किस तरह से देखिए 2 फीट का 3 फीट का रास्ता है ये। लग रहा है कि किसी गांव के छोटी सी गली में हम हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पटना शहर है। वास्तविकता ये है कि पटना शहर है। क्या आपको विश्वास होगा कि ये 1-1.5 फीट की गली में पटना शहर में हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए हमारे साथ मेरी बहन रिया है और कृष्णा है, और ये हालात में लोगों को जो 24 घंटा यहाँ रहते होंगे उनके साथ क्या बीतता होगा, क्या गंदगी है। और सरकार इस तरह से बिहार में बहार है, और बिहार के दलित, बिहार के मुसलमान और बिहार के मांझी समाज के लोग इस कॉलोनी में रहने को मजबूर हैं। और बिहार के तथाकथित दलितों के नेता जो अपनी सत्ता सुख में दिल्ली में बैठ करके मजा मार रहे हैं, लेकिन यहाँ बिहार का पासवान मांझी मुसलमान जो है वो इस तरह से रहने को मजबूर है। हाँ इधर है, ये सरकारी शौचालय इधर है। निकलती में बताइए, हाँ हम अपना जिस गंदगी में यहाँ पे जिस तरह से है, ये सामुदायिक भवन है, इसके भी हालत वैसी ही है। अंदर तो लाइट ना कुछ भी नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का जीता तक सबूत है कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी लोग इस तरह से, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग अपने अपने तरीके से इस चीज़ को उठाइए ताकि यहाँ पे लोगों के लिए सरकार की आँख खुले। और इसी मोहल्ले में नशे का कारोबार बड़े रूप में चल रहा है। स्मैक, सूखा नशा। तो बिहार सरकार का जो हाल है कि जो दिखाने के लिए सब स्वास्थ्य केंद्र पैसे आते हैं, पैसे कहाँ जाते हैं, दवा आती है गरीबों के लिए, लेकिन दवा वो ओपन मार्केट में चली जाती है। ये सब इसका जीता जागता स्वरूप है। ये यहीं पे रिया रहती है, और रिया को आज से 1 हफ्ता पहले रात में पुलिस ने उसे घर में घुस के मारा, और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि रिया जो यहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है इस जगह में, इस स्लम में, इसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाया। तो घर में घुस करके रिया को और उनके पूरे परिवार को बुरी तरह से पीटा गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो पैसे लेकर के काम करती है, आम आदमी की आवाज़ को दबाने के लिए लाठी का इस्तेमाल करती है, केस करके अपने गलतियों को छुपाने का काम करती है। तो आप सभी लोग इनकी बातों को उठाइए।
भाजपा जदयू की ऑफिस है, मॉल है बगल में, ठीक है सर, कितना लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। यहाँ अम्बेडकर आवासीय नगर यहाँ बनना चाहिए और हर एक व्यक्ति को, हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए। अगर सरकार दलितों की, बहुजनों की, वंचितों की जरा भी चिंता करती है तो यहाँ के लोगों को अम्बेडकर आवासीय घर बना के देना चाहिए।